नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं अपने पॉइंट्स पे और बात ये आज करनी है अपने यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की भारत में। और भारत की हालत आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। टीचिंग की हालत आप क्या है, टीचर्स की हालत क्या है देश में। सोचो प्राइवेट टीचरों की आप सोचिए क्या हालत है उनकी। उनको इतना नहीं मिलता कि वो एक ठीक ठाक जीवन बिता सकें। ठीक ठाक जीवन मतलब कि उनके जीवन का स्तर ऊपर आ सके। 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, बताइए कैसे काम चलेगा। क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे? आप बताइए क्या ज्ञान देंगे। मैं तो कहता हूँ सारे टीचर मत पढ़ाओ, जाके मजदूरी करो। सारे टीचर मेरी बात मान लो, जाओ करो। अगर आप कर लिए पूरे देश के लोग पैर पकड़ेंगे कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा दो। और जिस दिन पैर पकड़ेंगे उसी दिन आपका जो है, उसी दिन आपकी सैलरी, आपका जीवन स्तर, आपका सम्मान। अमेरिका जैसे देश में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? वहाँ के टीचर की, प्रोफेसर की। आप सोचिए कि टीचरों की हालत भारत में क्यों ख़राब की गई है, ताकि भारत में ज़्यादातर लोग पढ़ लिख ना पाएँ, क्वालिटी ऑफ टीचर ना बने। भारत देश में जो भी टीचर बनते हैं वो टीचर इसलिए बनते कि उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, वो इसलिए बनते कि उन्हें कुछ नहीं मिला तो टीचिंग करते हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि भारत में शिक्षा अगर अच्छी करनी है तो टीचर्स को मजबूत करना पड़ेगा। उन्हें इतना तो कम से कम पैसा मिले कि वो देश को चला सके, देश में बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल सके। आप मुझसे अच्छा जानते हैं मैं आपको क्या बोलूँ। अगर आप सब टीचर हैं सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सब अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खड़े होइए। टीचर अपने देश के लिए खड़े होइए। अगर देश सुधरेगा जब टीचर सारे प्राइवेट केवल और केवल 2 रुपए के लिए नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा टीचिंग, नहीं जम रहा है, नहीं पैसा मिल रहा है, मेरी तरह आप क्या करिए, मजदूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत में शिक्षा की हालत क्या है कि अगर एक यूपी बिहार का कोई छोटे मोटे जिले से MBA कर ले लड़का तो उसको सही से जॉब नहीं मिलती। बताइए आप उसको अमेरिका, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ACCA, FRM, CFA, CFP, ये सब कोर्स करना पड़ रहा है। अमेरिका की कोर्स करना पड़ रहा है, अमेरिका की किताबें हम पढ़ रहे हैं। मोबाइल भी कौन सी हम अपने यूज कर रहे हैं, सोचिए आप। भारत देश में हालत क्या है। चाइना हो गया, आप देख ही रहे हैं, चाइना OnePlus मोबाइल चाइना चला रही है अपने देश में। अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें, फॉर्च्यूनर कहाँ की है? जापान की है। हमारे देश के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनते तो हैं, कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। तो टीचर आप सुधरो। देश में जो अनपढ़ आदमी है वो फ्लैट खरीद रहा है, वो अमीर बन रहा है, वो बच्चों को कम पैसा दे रहा है फीस। लेकिन एटलीस्ट आप क्या करोगे? अगर आप पढ़ाना बंद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे बड़ी बात क्या मिलेगी? आपको बदलाव मिलेगा, आपके जीवन स्तर बदलेगा। नहीं तो देश बदलने वाला नहीं है। दुनिया में क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, रशिया की क्रांति हुई, लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई। बस समझना, भारत लोग कहते हैं हम तो क्रांति करेंगे ही नहीं, हमको सब खाने को मिल रहा है, हम क्रांति नहीं करेंगे। सोचो चाइना में क्रांति हो गई, अमेरिका में क्रांति हो गई, रशिया में क्रांति हो गई, कहाँ नहीं क्रांति हुई? भारत में नहीं क्रांति होगी। यहाँ के बच्चे ही आधी उम्र, 22 साल उम्र हो गया, किस पे डिपेंडेंट है? मम्मी पापा दे दो। आधी उम्र डिपेंडेंट निकला, 25 साल तक, 20 साल बचा, 40 साल में ऐसे बुढ़ा हो जाना है। भारत की हालत बहुत खराब है, इसके लिए हम टीचरों को आना पड़ेगा। भारत में चल क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम बता रहा हूँ। मुस्लिमों की आबादी आज से लगभग 15-20 साल पहले 12% थी। सोचिए आप, हिंदुस्तान नाम है इसका, 100% में 12% आबादी किसकी थी? आज से 10 साल 20 साल पहले मुस्लिमों की थी। और 80% आबादी किसकी अगर देखा जाए, 80% हिंदुओं की है। और जो 12% में 8% बचते हैं उसमें ईसाई धर्म, क्रिश्चियन आप बोल सकते हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, सब में आ जाते हैं। लेकिन भारत में हालत क्या है कि ये एक वर्ग है जो दलित है और ये एक वर्ग है जो सवर्ण है, ब्राह्मण है। UGC आपने सुना ही होगा, UGC नेट में का जो भी विवाद चल रहा था। भारत में ये क्रिएट करना है। अच्छा, UGC नेट क्या था? तुम सोचो,
आप सोचिए, यूजीसी नेट एक भ्रम क्रिएट करना था जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम दलित, यही काम। भारत में भिड़ाए रहो, लड़ाए रहो, इन्हें जातिवाद के नाम पे लड़ाए रहो। ब्रिटेन में लोग अपने नाम के सामने मेरा नाम प्रतीक है, तो प्रतीक के सामने क्या लिखते हैं? प्रतीक के पीछे क्या लिखेंगे? मेरा कोई धर्म नहीं। सोचो, यहां प्रतीक पूछा गया, नाम क्या है? प्रतीक। अरे आगे बताओ, प्रतीक मौर्य। भाई मैं कहता हूं ये मौर्य, शर्मा, दुबे सब हटाओ। इन सब चीजों से क्या मिलने वाला? आप सोचो, भारत में, और भारत क्या हुआ? भैया हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। भाई सही बताऊं तो छोटा मोटा अपने देश का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को एक्सेल का ए नहीं पता है। एक्सेल छोड़ दो, पावर पॉइंट का ए नहीं पता है। क्यों? क्योंकि खोज सारा, जितनी भी एक्सेल कहाँ की है? बाहर कंपनी, बाहर की चीजें बनाई गई हैं। जर्मनी ने सब कुछ बनाया है, हमने कुछ नहीं किया। हमें बहुत दुख है इस बात का। और मैं यही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ गया है, खूब पैदा हो रहे हैं, 150 करोड़ आबादी पैदा कर रहे हैं लोग, तो यही कहूँगा कि भारत में सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है शिक्षा, और उसके लिए टीचर को ही क्रांति करनी पड़ेगी, और तो कोई क्रांति करेगा भी नहीं। और आजकल के टीचर पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्रांति करिए, करिए, नहीं मत पढ़ाइए, मजदूरी करिए, फालतू मत बोलिए, केवल और केवल आप मजदूरी करिए, लेकिन क्रांति करिए, ताकि टीचरों की हालत सही होगी तो बच्चों की हालत सही होगी, बच्चों की हालत सही हो तो उनका जनरेशन बदलेगा, वो बदलेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। ये देश जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देश दुनिया में अगर देखा जाए तो, इस देश के बारे में अगर हम देखें तो ये देश दुनिया में कहा जाता है ये चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, फोर्थ इकोनॉमी। बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, सब आ गया, लेकिन भारत देश में अभी भी गांव में एक लड़की बैठी है और उससे कह दिया जाए कि तुम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, अभी भी वो सुबह गोबर उठाती है, उसके पास वो सुविधाएं नहीं है कि वो पढ़ सके। भारत में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं पढ़ सके। इसलिए भारत में एजुकेशन को सही करना पड़ेगा। इन नेताओं के पीछे भागना, इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। भारत में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन की, बिना उसके नहीं होने वाला है कुछ। मेरी बात आप मान लीजिए इस बात को कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होने वाला बदलाव। कट कर दो, इसको कर लूँगा।